अंकुल विनीत के सामने टिक नहीं पा रहा था। तब एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, फ्लाइंग कॉन्डो टेक्निक एक हाई लेवल स्किल है जिसे प्लेयर लो लेवल उसकी परफॉर्म करे तो भी वह किसी को हरा सकता है, लेकिन अगर इसे पीक लेवल तक परफॉर्म किया जाए तो इसके सामने वाले की जान भी जा सकती है। ये हाई लेवल का स्किल का पीक लेवल स्किल है। मिस्टर शशांक, आपका बेटा तो बहुत टैलेंटेड है। एक जज ने विनीत की तारीफ करते हुए कहा। थैंक यू, मुझे अपने बेटे पर नाज है, शशांक मुस्कुराते हुए कहा। तो यहाँ दूसरी तरफ विनीत ऊंची आवाज़ में कहा, आई स्कोर्ड एस टेक्निक, और वह फिर देखते देखते अपने अटैकिंग स्पीड बढ़ा दी। भैया भैया, बेचारा अंकुल काउंटर अटैक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते उसके ड्रेस के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन उसके बॉडी पर एक खरोच तक नहीं आई। तो यह देखकर सभी मार्शल आर्टिस्ट हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विनीत बड़ी बेखूबी से अंकुल पर अटैक किया था कि अंकुल को एक खरोच तक नहीं आई। अंकुल इस वक्त सदमे में था। अगर उसे चोट लग जाती तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाता। उसने अपना कदम पीछे कर लिया। वो जान गया था विनीत कितना पावरफुल है। उन दोनों के बीच मुकाबला यहीं ख़त्म हो गया और जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस फाइट का विनर है विनीत। तब अंकुल मायूस होकर बोला, मैं इस टेक्निक से विनीत से कभी नहीं जीत पाता। अंकुल जैसे काबिल और होनहार अपोनेंट को हरा के विनीत का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था। सब लोग ऊंची आवाज़ में उसका नाम ही पुकार रहे थे, विनीत विनीत, और बहुत से कॉन्सेंट्रेट को विनीत से जलन हो रही थी। जीतने के बाद विनीत गर्व से अपना सिर उठाकर चारों ओर देखा। फिर उसकी नज़र आयुष पर जाकर टिक गई। उसके फेस पर हल्की मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका अगला निशाना आयुष है। चांदनी विनीत के पास आके मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेचुलेसन विनीत। उसका मानना था वहाँ मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट प्लेयर में से सबसे ताकतवर वही है, और उसने देखा विनीत इस वक्त आयुष की ओर देख रहा है तो वह भी देखने लगी, लेकिन आयुष के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और ऐसे ही मुकाबला चलता रहा। अब आखिरी में अब 3 कंपटीटर बचे, जिसमें पहला नाम विनीत था, दूसरा आयुष और तीसरा अंशु का। वहाँ मौजूद लोगों को यकीन था कि उन तीनों में से कंपटीशन विनीत ही जीतेगा। और फिर आयुष विनीत को देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाया, पीक लेवल एंड हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट स्किल। जल्द ही आयुष और विनीत के बीच मुकाबला होने वाला था। सब लोग उन दोनों के बीच फाइट देखने के लिए बेताब थे और फाइनली वह वक्त आ गया जब विनीत और आयुष मुकाबले के लिए आमने सामने खड़े थे। तब जज ने कहा, अगला मुकाबला विनीत और आयुष के बीच होगा। अब हॉल में चारों तरफ शांति छा गई कि तभी विनीत आयुष को देखते हुए कहा, अब भी वक्त है, हार मान लो, वरना मैं तुम्हारे फाइट के दौरान ऐसा हाल करूँगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। विनीत के नज़रों में अंकुल सबसे टॉप कॉम्पिटिटर था। उसे हराने के बाद उसको सब चींटी की तरह लग रहे थे, जिन्हें वह चुटकियों में मसल सकता था। तो विनीत की बात सुनकर आयुष के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने विनीत की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। भले ही विनीत ताकतवर था, लेकिन उसके साथ ही उसमें गुरूर कूट कूट के भरा था। वह अपने सामने वाले को कुछ नहीं समझता था। आयुष के बातों का कुछ जवाब नहीं दिया। वह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसे वर्ड से ज़्यादा एक्शन पर भरोसा था। आयुष का पलट का जवाब न देना विनीत को खल रहा था। फिर विनीत बेरुखी से बोला, अब भी वक्त है, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह लो, बाद में तुम्हें मैं बोलने का मौका नहीं दूंगा। लेकिन इस बार भी आयुष के बातों का कुछ जवाब नहीं दिया। तो यह देखकर विनीत अपनी तलवार उठाई और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। विनीत कॉन्डो टेक्निक से शुरुआत की थी। वह जानता था आयुष अगर सेकंड राउंड के लिए पहुंचा है तो उसमें ज़रूर कुछ बात होगी, इसीलिए वह शुरुआत से ही सबसे हाई लेवल टेक्निक इस्तेमाल करके उसे जल्द ही हराना चाहता था। विनीत की तेज रफ्तार देखकर आयुष कुछ पल के लिए जम सा गया। हैया! विनीत अपनी तलवार से आयुष के कंधे पर अटैक किया। यह देखकर जज ही नहीं बाकी सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन खुदकिस्मती से आयुष खुद को बचाने में सफल रहा। विनीत की तलवार उसके कंधों से आधा इंच की दूरी से गुजरी थी। तब विनीत का सपोर्टर ने कहा, विनीत का जवाब नहीं। इस बार तो आयुष बच गया, लेकिन अगली बार विनीत उसे छोड़ेगा नहीं। तब दूसरे लड़के ने कहा, हाँ ये तो बस टेलर था,
आयुष अपनी स्पीड का सहारा लेकर विनीत के हर वार को डिफेंड कर रहा था। तो आयुष को देखकर विनीत उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम अभी से डर गए? क्या तुमने केवल डिफेंड ही करना सीखा है? इतना बोलकर विनीत हवा में उछला और आयुष पर अटैक किया। आयुष डिफेंड करने में पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन विनीत भी कुछ कम नहीं था। उसकी तलवार आयुष के आधा इंची से गुजरती थी। आयुष मन ही मन बड़बड़ाया, विनीत इस टेक्निक में माहिर है। आयुष अच्छी तरह से जानता था, भले ही वह एंग्री ड्रैगन फिश में महारत हासिल कर लिया है, लेकिन उस टेक्निक से विनीत के काउंट ऑफ फेरी टेक्निक का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे एंग्री ड्रैगन फिश टेक्निक को किसी और टेक्निक से मिलाकर यूज करना होगा। आयुष गोल्ड फ्लाइंग एक्सप्लोजन, और अचानक विनीत ने अपना मूव बदल दिया और वह आयुष पर अटैक करने लगा। सब लोग बिना पलक झपकाए उन दोनों की टकरार देख रहे थे कि तभी एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, मुझे नहीं लगता आयुष ज़्यादा देर टिक पाएगा। अब दूसरा मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, तुम सही कह रहे हो, विनीत अभी पूरे फॉर्म में है तो उसे हराना नामुमकिन है। और यहाँ विनीत अपनी तलवार से आयुष के पैरों पर अटैक किया कि तभी आयुष ने डिफेंड करते हुए कहा, लाइटनिंग फ्लोटिंग वेब टेक्निक। इतना कहकर वह आयुष एक गहरी सांस ली और वह हवा में छलांग लगाई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आयुष इस वक्त हवा में पंछी की तरह उड़ रहा है। तब विनीत हैरान होकर बोला, ये तुमने कैसे किया? वो जानता था आयुष उसके अटैक का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन आयुष को हवा में उड़ता देख वह दंग रह गया। तो जज ने आयुष की तारीफ करते हुए कहा, आयुष लाइटिंग फ्लोटिंग फेरी टेक्निक का जवाब नहीं। तब दूसरे जज ने कहा, तुम सही बोल रहे हो, मैंने भी इस टेक्निक को इतने अच्छे से परफॉर्म करते हुए किसी को नहीं देखा। तब भीड़ में खड़ा होके वह मार्शल आर्टिस्ट जिसने यह टेक्निक सीखने की कोशिश किया था, वह बोला, ये लाइटिंग फ्लोटिंग फेरी टेक्निक की पीक लेवल है। आयुष ने इसे कैसे किया? और यहाँ विनीत हार मानने वालों में से नहीं था। उसका कॉन्डो फेरी टेक्निक की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन आयुष भी कुछ कम नहीं था। वह लाइटिंग फ्लोटिंग टेक्निक से वो हवा में इधर उधर उड़ रहा था। विनीत की तलवार उसका बाल बांका नहीं कर पा रही थी और वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। और यहाँ आयुष डिफेंड के साथ साथ विनीत की कमजोरी ढूंढ रहा था और फिर बोला, विनीत के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मेरी एंग्री ड्रैगन फिश टेक्निक विनीत के तलवार का एक भी वार नहीं सह पाएगी और ऐसा करते हुए मुझे चोट भी लग सकती है और मैं पलक झपकते ही हार सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ। इतना बोलकर वो अपनी इनर स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने लगा। उसने अभी अपनी इनर स्ट्रेंथ हाइडिंग नियर टेक्निक से छिपा कर रखा हुआ था। आयुष इस वक्त हवा में था और अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। वह अब अपनी चमकती हुई आंखों से विनीत की हर मूव देख पा रहा था। वह समझ गया था कि विनीत की स्पीड सबसे स्लो कब होती है। आयुष विनीत की बॉडी लैंग्वेज से यह तक जान गया था कि वह अगला अटैक कब और कहाँ करेगा। अब उसे खुद को डिफेंड करने में आसानी हो रही थी। एंग्री ड्रैगन फिश टेक्निक, आयुष ने कहा। आयुष कॉन्डो फिश टेक्निक, विनीत ऊंची आवाज में बोला। इस बार उसका निशाना आयुष का सिर था। आयुष मौका पाकर उसके हर वार से खुद को बचा रहा था। उसे जितना वक्त मिल रहा था वह केवल खुद को डिफेंड ही कर पा रहा था। विनीत उसे अटैक करने का मौका नहीं दे रहा था। विनीत हाई लेवल टेक्निक यूज कर रहा था जिसमें सामने वाले को अटैक करने का मौका नहीं मिल पाता। इसके साथ ही उसके जीतने का चांस भी ना के बराबर हो जाता है। अब मैं समझ गया हूँ कि विनीत को हराने के लिए मेरे पास केवल दो ही ऑप्शन है। पहला ये कि मैं उसे डिफेंड करता रहूं और ऐसे करते करते मैं अपने अपोनेंट को थका दूं, और दूसरा ऑप्शन ये कि विनीत को हराने के लिए एंग्री ड्रैगन फिश टेक्निक के साथ साथ मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। आयुष के बारे में सोच ही रहा था कि वह बैठे जज ने कहा, ये दोनों एक दूसरे के लिए टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। लगता है इन दोनों को जब तक किसी को चोट नहीं लगेगी तब तक ये फाइट नहीं रुकेगी। तब आयुष अपने आप से बोला, अगर मैं डिफेंड करता रहा तब भी विनीत की जीतने का चांस 60% है। मुझे फर्स्ट ऑप्शन कुछ सही नहीं लग रहा है। तब तीसरे जज ने कहा, अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, यह मुकाबला कोई भी जीत सकता है। तब शशांक मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इतना तो पता चल गया है कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तब सफ़ेद दाढ़ी वाले जज ने कहा,
अगर वक्त ख़त्म हो गया तो इस फाइट का विनर जज ही करेंगे। तो यह सुनकर आयुष अपनी जगह पे कुछ पल के लिए जम सा गया। वो जानता था जज विनीत को ही जिताएंगे, वैसे भी वह इतनी देर से अटैक किया ही जा रहा है। तब जज ने कहा अगर इन दोनों में से कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और ऐसे ही मुकाबला चलता रहा तो इसका डिसीजन लेने का हक जज को सौंप दिया जाएगा। तो जज की बात सुनकर हॉल में हलचल होने लगी। भले ही आयुष डिफेंड कर रहा था लेकिन वह हारा नहीं था, एक स्टूडेंट ने कहा। तब विनीत का सपोर्टर ने कहा वह हारने के अलावा कर भी क्या सकता है, वह केवल वक्त जाया कर रहा है। सब लोग विनीत और आयुष की ही बातें कर रहे थे। क्या आयुष डिफेंड करते ही रहेगा या विनीत पर अटैक ही करेगा? कौन होगा इस फाइट का विजेता के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल और लाइव से जुड़े रहें।